हेलो बच्चों, वेलकम। यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं हम। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको गिवन है कि लेट एच एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1 वेर ए इज ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन 0 बी हाइपरबोला इन एक्स वाई प्लेन whose conjugate axis LM subtend an angle 60 degree with one of its vertices n. Let the area of triangle LMN is 4 root 3. Then list 1 length of conjugate axis of H, eccentricity of H, distance between foci H and length of its lattice rectum. सामने लिस्ट 2 में 8, 4/√3, 2/√3 और 4 आपको मैच करवाना है और नीचे करेक्ट ऑप्शन कौन सा है वो पता करना है। तो इनके रिलेटेड बातें बाद में पता लगेगी, पहले आप जो पूछा गया है वो निकालने की कोशिश करो। तो सबसे पहले आप हाइपरबोला का डायग्राम यहाँ पे प्लॉट करो। तो हाइपरबोला के अकॉर्डिंग ये आपको हाइपरबोला एक्स एक्सिस में ओपन होता हुआ दिख रहा है, ठीक है। तो ये हाइपरबोला हो गया। अब इसमें ये कॉन्जुगेट एक्सिस है और इसमें बोला गया है कि कॉन्जुगेट एक्सिस एल एम सबटेंड एंगल 60 डिग्री विथ वन ऑफ इट्स वर्टिसेस एन। तो यहाँ पे एल एम कॉन्जुगेट एक्सिस को बोला जा रहा है। तो लेट ये कॉन्जुगेट एक्सिस एल और एम है और ये वर्टिसेस के साथ में एंगल सबटेंड कर रही है। तो ये वर्टिसेस के साथ में एंगल बनाएंगे, तो इसका नाम क्या दे रखा है, एन। और ये कितना है, a,0 है। अब ये एंगल जो बोला गया है वो कितना बोला गया है, एंगल बोला गया है कि वो 60 का एंगल बना रही है। तो ये हाफ वाला एंगल कितना हो जाएगा बताओ, हाफ वाला एंगल देखेंगे तो 30 डिग्री हो जाएगा। यानी बेसिकली एंगल कितना है, 30 डिग्री है। हम ये भी जानते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो लेंथ होती है, अगर देखें तो ये वाली क्या होती है, बी के इक्वल टू होती है और ये आपका ए के इक्वल टू होता है, ठीक है। तो अब आपको ये एंगल की मदद से एक रिलेशन मिल जाएगा ए और बी में। तो देखिए क्या मिलेगा, फ्रॉम फिगर, जो भी बात कर रहे हैं यहाँ पे इस फिगर से रिलेट कर रहे हैं। फ्रॉम फिगर यहाँ से अगर ये ओरिजिन है तो आपका ट्रायंगल ओ एल एल एन, ओ एल एन में से अगर मैं लिखूँ tan 30 तो इक्वल टू क्या आ जाएगा, बी बाई ए आ जाएगा। अब tan 30 की वैल्यू तो होती है 1/√3, तो ये बी बाई ए। तो ये आपके पास में ए की वैल्यू क्या मिल जाएगी, √3b, और ये इक्वेशन फर्स्ट। इसके अलावा आपको दे रखा है एरिया एल एम एन का। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एल एम एन ये कितना है, 4√3। अच्छा, फिगर से कितना होना चाहिए, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, दिख रहा होगा। तो यहाँ पे 1/2 बेस, मैं एल एम को बेस मान रहा हूँ, तो एल एम इंटू ओ एन, और ये कितना है 4√3। ओके। अब एल एम की वैल्यू कितनी है, जितना ऊपर है पार्ट इतना ही नीचे रहेगा। तो एल एम की वैल्यू बेसिकली 2 है और वो भी बी में, तो 2b है। और ओ एन की वैल्यू ए के बराबर है। ओ एन की वैल्यू कितनी, ए के बराबर, तो ये 4√3। तो आपके पास में बी से बी कट गया, ए बी की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 4√3। ये इक्वेशन आ गई सेकेंड। अब हमें पता है कि ए की वैल्यू तो बेसिकली कितनी है, ए की वैल्यू आपकी √3b है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड सेकेंड, यहाँ पे ए की जगह √3b रख दें, तो √3b² इक्वल टू 4√3। तो पी स्क्वायर की वैल्यू 4, तो यहाँ से बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2। अब बी की वैल्यू 2 आ गई तो ए की वैल्यू बेसिकली हो जाएगी 2√3। ओके। अब हमारे पास में ए और बी आ चुके हैं, तो हम एक एक करके यहाँ पे जो पूछा गया है उसको लिखते जाते हैं। सबसे पहले देखेंगे तो क्या पूछा है, कॉन्जुगेट एक्सिस लेंथ। तो फर्स्ट यहाँ पे पी वाला पार्ट देखेंगे, लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस। लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस की बात करें तो ये होती है 2b के इक्वल टू, और 2b का मतलब ये हो जाएगा 4। तो ये वाली लेंथ तो 4 आ जाएगी, तो वो आपको दिख रहा होगा ये p के साथ में कौन सा मैच करेगा, 4। तो p के साथ में 4 मैच कर रहा है। अगले में इसेंट्रिसिटी, तो क्यू में पूछा है इसेंट्रिसिटी। इसको e से अगर डिनोट करें तो 1 + b² बाई a² होता है। तो 1 +
बी स्क्वायर की वैल्यू लिखेंगे तो ये 12 और ए स्क्वायर की वैल्यू लिखेंगे, सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने, बी स्क्वायर की वैल्यू लिखेंगे तो 4 और ए स्क्वायर की वैल्यू लिखेंगे तो 12। तो ये हो जाएगा 1 + 1/3, तो ये आ जाएगी 2/√3। अब 2/√3 आपको कहाँ से दिख रहा है, थर्ड में, तो क्यू के साथ में थर्ड मैच करेगा। अगले में लिखा है डिस्टेंस बिटवीन फोकाई, तो आप आर पार्ट देखेंगे, डिस्टेंस बिटवीन फोकाई, ठीक है। तो यहाँ से मैं डिस्टेंस बिटवीन फोकाई की बात करूँ तो डिस्टेंस बिटवीन फोकाई ये होता है 2AE। कितना होता है, 2AE। तो 2A की वैल्यू कितनी है, 2√3 और E की वैल्यू है 2/√3। तो ये दोनों कट जाएंगे और ये वैल्यू मिल जाएगी 8। तो आपके पास में ये तीसरा वाला पार्ट 8 यानी ये 1 से कनेक्ट हो जाएगा। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, तो लेटस रेक्टम की लेंथ क्या आएगी, यहाँ पे इस जगह लिख रहा हूँ। लेटस रेक्टम हम शॉर्ट फॉर्म में प्यार से LR लिखते हैं। ये होता है 2B²/A। तो 2B² की वैल्यू 4 और A की वैल्यू 2√3, तो ये आ जाएगा 4/√3। 4/√3 मतलब ये आपका हो जाएगा सेकेंड, ठीक है। तो देख लो कौन सा ऑप्शन है, E का 4, Q का 3rd और R का, तो ये वाला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, सेकेंड ऑप्शन। आई होप समझ गए होंगे। थैंक यू।